राधे राधे ब्रजवासियों, सभी की चिंता को हर ले ऐसे हैं मेरे चिंता हरण महादेव, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की माता जी यशोदा की चिंता भी हर ली। अद्भुत संयोग है चिंता हरण महादेव का, जहां भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की लीला दर्शाई जाती है। चिंता हरण महादेव पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों किलोमीटर तक भीड़ लग जाती है कांवड़ चढ़ाने के लिए। क्या मान्यता है, क्या विशेष व्यवस्थाएं इस दिन यहाँ पर रहती हैं? अंदर चलते हैं, दर्शन आपको चिंताहरण महादेव के कराते हैं, श्रद्धालुओं से भी बातचीत कराएंगे। अभी एक माता जी आई हैं चिंताहरण महादेव के दर्शन कर लीजिए। कहाँ से आई हैं आप? पटना, बिहार। बिहार से। क्या मान्यता सुनी है आपने यहाँ के बारे में? मैंने नहीं सुना है कुछ भी, मैं आई हूँ जानने के लिए। किसने सजेस्ट किया आपको मंदिर आने के लिए? यहाँ वृंदावन के वासियों ने। मान्यता है कि यहाँ अगर भगवान भोलेनाथ से आप अपने मन की चिंता कहेंगी तो आपकी चिंता हर लेंगे। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महादेव तो सभी समस्याओं का हल करते हैं और पूरे ब्रह्मांड की अगर कोई रक्षा करता है तो वो ओंकार है और वो महादेव है, इसलिए मैं पूरी श्रद्धा रखती हूँ। जी बिल्कुल, ओंकार है, महादेव है। देखिए भक्त यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। बुजुर्ग माता जी आई हैं, चिंता सभी को होती है कुछ ना कुछ। ये हमारे चिंताहरण महादेव है ब्रज में जो विराजे हुए हैं, इन्होंने माँ यशोदा की चिंता हरी। आप भी अपनी चिंता लेकर आएंगे, आपकी भी चिंता हरेंगे। हाँ, धन्यवाद। चलिए। कहाँ से आई हैं? हम बिहार से, ऐसे बैंगलोर से भी आ रहे हैं। अच्छा, क्या सुना है इस मंदिर के बारे में? ये बहुत भव्य मंदिर है, यहाँ सबकी चिंता हरी जाती है। चिंता हरी जाती है। आप भी चाहती है हमारी, आपकी भी चिंता हरे महादेव। हाँ, आप साथी आए? हाँ जी, मैं अपने साथ में आया। कहाँ से आए आप? मैं मथुरा से आया। मथुरा से ही। आप तो जानते होंगे यहाँ। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है। महाशिवरात्रि पर कैसा यहाँ पर बहुत विशाल, बहुत विशाल उत्सव होता है यहाँ पर। कई किलोमीटर लाइनें लग जाती है। रात को 12 बजे से लाइन लगनी चालू हो जाती है यहाँ पर। तो चलिए अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ चिंताहरण महादेव मंदिर के, यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान है, स्वयं भू है यहाँ पर, यानी जो स्वयं प्रकट हुए हैं। मूर्ति स्थापित यहाँ पर नहीं की गई है, भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर प्रकट हैं। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। बता दूं चिंताहरण महादेव की जो मान्यता पिछले 5 सालों में बढ़ी है वो अभूतपूर्व है। तो पहले यहाँ पर जब आप दर्शन करने आते होंगे तो आपको इतनी रेलिंग यहाँ पर नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन श्रद्धालुओं के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यहाँ पर ये रेलिंग लगाई गई है। स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर। सोचिए जिसने भगवान श्री कृष्ण की माता जी यशोदा की चिंता हर ली हो, तो हम और आपकी चिंता क्यों नहीं हरेगा। महाशिवरात्रि आ रही है, बड़े मनोकामना लेकर दूर दूर से हजारों श्रद्धालु चिंताहरण महादेव आते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। सेवायत मेहनत जो यहाँ के हैं उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जमावड़ा रहता है? कैसा आस्था का सैलाब बढ़ता है? आस्था का सैलाब तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर कम से कम 100-150 लोग कांवड़ चढ़ाते हैं भोले बाबा में शिवरात्रि के दिन। और उस दिन भस्म आरती भी होती है सुबह 4 बजे और लोगों की लाइन तो 1 किलोमीटर लग जाती है। जो भी 15 फरवरी को शिवरात्रि है, क्या बीती रात्रि से ही लाइन लग जाती है? रात में 11 बजे के बाद यहाँ पर लाइन लग जाती है। फिर हम लोग मंदिर खोलते हैं 12:30 बजे। 12:30 बजे से चालू होता है मंदिर और रात्रि में 12 बजे बंद होता है। जी, उस दिन की जो भस्म आरती होती है, तो भस्म आरती में क्या खास रहता है? महाशिवरात्रि वाले दिन जो भस्म आरती होती है। भस्म आरती देखिए, बाबा की जो भस्म आरती है ना, ये बहुत ही सुंदर और उसमें से होती है और बाबा जब चाहते हैं जब ही ये भस्म आरती होती है। विशेषकर ये भस्म आरती जो भस्म लाई जाती है तो ये सबके उसमें नहीं है, ये बाबा मंगवाते हैं जब ही आती है। हर किसी की भस्म नहीं आती है। क्या होता है इस भस्म में? इस भस्म में अब लोगों का क्या है, अब यहाँ तो आप देख रहे हैं जमुना जी का किनारा है, यहाँ पर जो भस्म आएगी तो किनारे से ही आएगी, है ना। जमुना जी के किनारे से हमारे थोड़ी दूर में शमशान घाट है, वहीं से आती है। शमशान घाट से खैर महादेव खुश होते हैं, उन्होंने सबसे पवित्र स्थान शमशान घाट को ही बनाया है, बताया है। बात मैं करूँ तो पिछले 5 सालों में ऐसा अचानक क्या हुआ कि चिंताहरण महादेव की मान्यता बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले मैं भी यहाँ पर आता था। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते थे, चहल पहल नहीं होती थी। 5 साल में अचानक से यहाँ पर हम देखते हैं कि आस्था का सैलाब उमड़ा है। देखिए, ये लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है और उस विश्वास के तहत जैसे किसी का कार्य पूर्ण हो गया, मान लो हम ही यहाँ पर आए
तो हमारा कोई कार्य संपन्न हो गया तो हम लोग 4 लोगों से और बताएंगे तो वो लोग भी आने लगे, उनका भी कार्य बढ़ा। तो इसी तरह से 5 सालों में यहाँ पर रोजाना कम से कम 1000-1500 आदमी से ऊपर दर्शन करते हैं। और जैसे अभी सावन का महीना आएगा, सावन का सोमवार आएगा, तो उसमें 10 से 15 हज़ार के ऊपर पब्लिक माने दर्शन करती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका कोई आकलन नहीं है कि भीड़ कितना बढ़ जाए, है ना। थोड़ी सी बात मैं आपसे भी कर लेता हूँ। चिंतारण महादेव पर मैं देखता हूँ कि आजकल लोग शादी का कार्ड भी चढ़ाने आते हैं और शादी के बाद भी इनको धन्यवाद कहने के लिए आते हैं। दंपतियों की संख्या काफी है। ये असल में इसलिए आते हैं कि भोले बाबा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे शादी का कार्ड चढ़ाए, निमंत्रण दिया, तो ये वहाँ पर जाते हैं, उनकी जो है वो जो समग्र जो होती है ना, उसको पूर्ण करते हैं और उनका जो है उत्साह करते हैं। इसी कारण उनकी चिंताएं सब दूर किया, इसी कारण जो है यहाँ पर लोग आते हैं। मैं देखता हूँ कि अधिकतर जो जोड़े आते हैं वो ये मनोकामना भी करने आते हैं कि हमारे घर वाले मान जाएं और हमारा प्रेम विवाह करवा दे, और ये केवल भोलेनाथ ही सुन सकते हैं उनकी। भोले बाबा तो सब जानते हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो काहे नहीं उनका वो कर किए हैं, वो तो सबका वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर जोड़े काफी आते हैं। अभी आप दर्शन कर लीजिए थोड़े हमारे भोलेनाथ के, स्वयं प्रकट हैं यहाँ पर। इन्होंने जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में जब मुंह में ब्रह्मांड देखा तो उन्हें चिंता हुई कि ना जाने मेरे पुत्र पर किसी ने भूत प्रेत का कुछ करवा दिया है। उसके बाद उन्होंने चिंता की, शिव जी की मनोकामना की। जी शिव जी भी इंतजार में बैठे थे, अब माता यशोदा मुझे याद करे और मैं भी दर्शन करूं भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर निवास किया। निवास करने के बाद चिंता उनकी भगवान शिव ने हरी और कहा कि तेरा पुत्र तो सृष्टि का रचयिता है, भगवान श्री कृष्ण है, और तेरी चिंता मैंने हर ली है। तभी से इस स्थान का नाम चिंतारण महादेव रखा गया है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर खास उत्सव होता है, भस्म आरती जो यहाँ पर होती है। सोचिए, शमशान घाट की जो राख होती है उसको लाकर यहाँ पर भस्म आरती की जाती है, क्योंकि भगवान शिव भी बताते हैं कि शमशान घाट से पवित्र स्थान और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसी यहाँ की मान्यता है। जब दंपति यहाँ पर आते हैं, वो जोड़े भी यहाँ पर आते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन काटना चाहते हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा तमाम बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भी अपने भविष्य की चिंता को लेकर यहाँ पर आते हैं और एक ही मनोकामना करते हैं कि हे भगवान, हे शिव, मेरी चिंता को हर लीजिए। 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन यहाँ पर लग जाती है महाशिवरात्रि के दिन। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अलौकिक नजारा होता है उस दिन का, दिव्य नजारा होता है, भव्य नजारा होता है। कुछ साक्षात प्रमाण भी ऐसे देखने को मिले जब लोग चिंता लेकर यहाँ पर आए और भगवान शिव ने उनकी चिंता को हर ली। अचानक से मान्यता इसलिए भी बढ़ी, लोगों ने एक दूसरे से कहा कि अरे हम तो चिंता महादेव गए, और अपनी चिंता उनके कानों में हमने कही, नंदी के कानों में, क्योंकि सबसे ज्यादा वो नंदी की ही सुनते थे अपने भक्त के, तो उनकी चिंता हर ली गई। उसके बाद लोगों का लगातार यहाँ पर आना शुरू हो गया, और न केवल मथुरा से आते हैं, मैं आपको बता दूं दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी चिंता व्यक्त कर जाते हैं और महादेव उनकी अवश्य सुनते हैं। तो आप भी महाशिवरात्रि पर कांवड़ लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी न्यूज की तरफ से आपको महाशिवरात्रि शुभकामनाएं और हर